हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का केमिकल काइनेटिक्स के इस 5वें हिस्से में मस्ट वेलकम है। आइए केमिकल काइनेटिक्स के इस हिस्से को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा हुई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया, जैसे कि हम लोग माने थे, रिपीट करते हैं एक बार। मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया है A प्लस बी, और मान लेते हैं कुछ प्राप्त होगा। जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल। ए और बी क्या है? अभिकारक है। तो इसके लिए अगर मान लेते हैं रेट समीकरण क्या हो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या है? दर स्थिरांक है। दर स्थिरांक किसे कहते हैं? तो दर स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक है जो दिए गए ताप पर अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के सांद्रण के बीच में संबंध बताता है। अब रही बात कोटि के बारे में, तो याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे, मान लीजिए पावर m है, पावर यहाँ पे n मान सकते हैं आप, कुछ भी पावर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अचर राशि मानेंगे, क्योंकि मानते जो भी है वह अचर राशि होता है, कभी भी कांस्टेंट राशि नहीं माना जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं, माना गया है, इसको मान लेते हैं m राशि, m है, पावर घातांक m है, यहाँ n है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर बराबर दोनों का पावर जोड़ देते हैं m प्लस n, यानी परिभाषा क्या होता है? कोटि की परिभाषा होती है कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, क्या किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों, इसको क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। सांद्रणों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है ना। अब इस पे न्यूमेरिकल दे देता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए रेट बराबर, रेट यानी क्या? वेग बराबर दिया है के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1/2 बी टू दी पावर 1/2। अब इस अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, उसका वेग स्थिरांक दिया हुआ है, इस तरह दे देगा और पूछेगा कि इस प्रकार वेग स्थिरांक से आप इस अभिक्रिया की कोटि की गणना करें। तो कोटि कैसे निकालते हैं? तो कोटि बराबर होता क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े कोटि क्या? उनके घातांकों का योग। तो किसके घातांकों का योग? तो अभिकारकों के घातांकों का योग। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है? ए और बी है। इसके घातांक क्या है? 1/2। फिर इसके घातांक क्या है? 1/2। दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 2/2 यानी कि 1। यानी अभिक्रिया किस कोटि की है? तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। किस कोटि की है? तो प्रथम कोटि की है। अब आगे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखते हैं इस एग्जाम्पल के सहारे। मान लीजिए कि रेट बराबर दिया है, क्या दिया है? रेट बराबर दिया है के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1/2 बी टू दी पावर 1/4 और c टू दी पावर 1/4, और इस प्रकार दे दिया हो वेग स्थिरांक। आपको इससे, मतलब इस वेग समीकरण से आपको अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करना है। तो हम लोग कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं? तो कोटि निकालने के लिए घातांक को जोड़ देना है। क्या करना है? सिंपल सी बात है, जोड़ देना है। यहाँ भिन्न का जोड़ आना जरूरी है। 1/2 1/4 प्लस 1/4। अब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 4, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी 4/4, यानी क्या होगा? 1। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। इस पे कुछ सवाल लिख लीजिए। लिखिएगा कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से, निम्नलिखित दिए गए वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कीजिए। क्या? निम्नलिखित दिए गए वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कीजिए। इससे एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा है, ये आप लोग घर पे बनाइएगा। यानी मान लें रेट बराबर के x -1 y टू z1। ठीक है। इसका कोटि आप लोग निर्धारित कीजिएगा। रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए
3/4, B 1/4, C 1. rate equal to K 1, B 0, C 1। इस तरह आप लोग इस तीनों दिया गया है, तीनों जो दर समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की सहायता से आप लोग कोटि इसका निर्धारित कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका कोटि निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर बता दूंगा, आप लोग सवाल कीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि वेग स्थिरांक की इकाई निकालना पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेग स्थिरांक की इकाई निकालना। आप याद कीजिए, वेग स्थिरांक क्या? वेग स्थिरांक क्या? के किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया के दर तथा वेग के बीच में क्या, अभिकारक के सांद्रण के बीच में क्या करे? संबंध स्थापित करे। इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? के द्वारा सूचित करते हैं। तो याद कीजिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने के का मात्रक निकालना सीखा था। के का मात्रक निकालना सीखा था किस सूत्र पे? याद कीजिए, सांद्रता। क्या? सांद्रता बटा समय। याद कीजिए, सांद्रता पर क्या लिखे थे? 1/1 n। अगर कोटि किस कोटि की हो अभिक्रिया? यदि प्रथम कोटि की हो, प्रथम कोटि यानी कि n बराबर 1 हो, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो याद कीजिए, हम बताए थे, पहले तो हम 0 वाला बताए थे, n बराबर 0 यानी कि जब शून्य कोटि की हो। तो याद कीजिए, इसकी मात्रक हम क्या बताए थे? सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर। 1 माइनस n के जगह पर आप 0 रखिएगा। समय यानी कि सेकेंड, 1 माइनस 0 यानी कि मोल प्रति लीटर सेकेंड, यानी क्या? मोल प्रति लीटर सेकेंड। शून्य कोटि के लिए मात्रक के का मात्रक क्या होता है? तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उसी प्रकार प्रथम कोटि के ये शून्य कोटि के लिए था। किस कोटि के लिए था? शून्य कोटि के लिए था। उसी प्रकार हम लोग प्रथम कोटि के लिए भी हम लोग पढ़ चुके थे। प्रथम कोटि के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? तो याद कीजिए, प्रथम कोटि के लिए यानी n बराबर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। उसके बाद जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी पावर क्या? 0। और जब पावर 0 आएगा तो टोटल वैल्यू 1/सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स, यानी इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद हम लोग द्वितीय कोटि के बारे में, यानी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो, किस कोटि की हो? सेकेंड ऑर्डर की हो। द्वितीय कोटि की हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो उस अवस्था में k का मात्रक क्या होगा? तो n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1, यानी कहने का मतलब मोल पे -1 पावर -1 लीटर -1 प्लस 1 यानी कि लीटर प्लस 1 पावर और सेकेंड इनवर्स हो जाए। इसका मात्रक क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स द्वितीय कोटि के लिए। इस तरह हम लोग इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। अब आइए, इस पे सवाल देता है। सवाल क्या देता है कि मान लीजिए कि वेग स्थिरांक दिया है। वेग स्थिरांक दिया है, जैसे मान लीजिए के बराबर दिया है 2.3 × 10⁻⁻⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 2 नंबर के बराबर मान लीजिए 3.67 × 10⁸ सेकेंड इनवर्स। 3 नंबर सवाल के बराबर 0.0295 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरह आपको सवाल देगा, यानी कि आपका वेग का मात्रक दे देगा। वेग का मात्रक देख के आपको बताना है कि यह किस कोटि की अभिक्रिया है। तो हमको इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है? यूनिट देखना है। यहाँ यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए किससे मैच खाता है? इससे मैच खाता है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है किस कोटि की है? तो शून्य कोटि की
की है। किस कोटि की है? शून्य कोटि की है। अब देखिए इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है इसका यूनिट, के का यूनिट क्या है, यहाँ सेकेंड इन्वर्स है, तो सेकेंड इन्वर्स में के का यूनिट किस कोटि के लिए होता है? तो देखिए प्रथम कोटि के लिए, यानी कि यह किस कोटि की अभिक्रिया है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे मात्रक देखिए मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स क्या है? द्वितीय कोटि, यानी कि यह जो अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, सवाल पूछता ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपके 12th के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा यूनिट वाले में तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। क्या? अभिक्रिया की आणविकता, यानी हेडिंग दीजिएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी क्या? अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। हम लोग समझेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो सिंपल सी अभिक्रिया क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से ही पहले समझते हैं। अभिक्रिया, मान लीजिए कि ए अभिक्रिया, अभिकारक के रूप में यहाँ पे ए है, यानी इस अभिक्रिया में ए भाग लिया, बनाएगा कुछ, जो भी बनाता है उसको हम लोग प्रोडक्ट ही कहते हैं, जो भी बनाए। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी, यानी यहाँ दो अभिकारक हैं, तो ये भी क्या होगा, कोई कुछ बनाएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट ही कहेंगे। अभिक्रिया है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 यहाँ पे भाग लिए हैं, बनाएगा तो कोई प्रोडक्ट ही बनाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो अभिकारक के रूप में यहाँ ए है, यहाँ अभिकारक के रूप में ए और बी है, यहाँ अभिकारक के रूप में ए बी और सी है। तो देखिए अभिक्रिया में, जैसे ये अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो संख्या होती है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगर इसकी आणविकता की बात की जाए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी आणविकता कितनी है, तो ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग लिए हुए हैं, तो 1, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 1। इस अभिक्रिया में कितने भाग लिए हुए हैं अभिकारक, तो 2, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। इस अभिक्रिया में कितने भाग लिए हुए हैं, तो 3, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आया ना? तो इसका परिभाषा क्या होगा कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या अणु हो सकते हैं, भाग लेने वाले अणु परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु या आयनों की जो संख्या है, आयनों की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा कि इस अभिक्रिया में 1 भाग लिया हुआ है, इसकी आणविकता 1 है, इसमें 2 भाग लिया हुआ है, इसकी आणविकता 2 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये परिभाषा लिखिएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों, एक शब्द में आप बोल सकते हैं अभिकारक, यानी अभिकारक के रूप में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है उस अभिक्रिया की। ठीक है ना? तो इसको पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा। इस पे हम लोग मान लीजिए कि एक दो और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि NH4NO2 है, ठीक है। उसके बाद N2H2O, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे 2HI है, टूटेगा H2 और
I2 के रूप में, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो हमको अब यहाँ पे ये अभिक्रिया दे दे और पूछे आपसे कि इस अभिक्रिया में आणविकता कितनी होगी, तो आपको इससे मतलब नहीं है, ये टोटल जो है आपका अमोनियम नाइट्रेट है, तो आप इसका गुणांक देखिए, इसका गुणांक क्या है, तो यहाँ पे इसका गुणांक ये अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है ना। ये टोटल है क्या, अमोनियम नाइट्रेट है, तो देखिए यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसमें भाग लेने वाले जो अमोनियम नाइट्रेट है उनकी संख्या कितनी है, एक है, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, तो इसकी आणविकता हो जाएगी एक। अब देखिए इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है कितना संख्या में भाग लिया हुआ है, तो देखिए इसके पहले 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 है, इसकी आणविकता 2 होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग गिन के बता देंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आणविकता समझ में आई होगी, और ठीक है, इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए, आगे फिर मिलते हैं आगे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।